नमस्कार दोस्तों। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एंड रिजेक्शन he does not know which way to turn for comfort, and when he seeks comfort through any particular channel, he is enmeshed and entangled. Because there are many interpreters of the truth, because there are many conflicting paths, beliefs and religions, man is lost in their complexities. As a butterfly that knocks against the window pane, struggling to escape into the fresh air and the open sky, so do men struggle when they have not caught a glimpse of the goal. But it is not hard to establish. It is because they are in darkness that the goal seems far away. इसी पर आधारित आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो है इंसान का जीवन में सच्चा लक्ष्य पाना। हम सब किसी न किसी रूप में अपनी ज़िंदगी में शांति और आराम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाते जहाँ हमें सही आराम और शांति मिल सके। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को इकट्ठा करते हैं और कुछ चीज़ों को अस्वीकार करते हैं, तो हमारे सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। किस रास्ते पर जाए, कहाँ से आराम और शांति मिले। हम बार बार अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे हम और भी उलझ जाते हैं। मानव मन की जटिलता को देखिए। सत्य, ट्रुथ के बहुत से व्याख्याकार होते हैं। हर कोई अपनी अपनी तरीके से सत्य को समझने की कोशिश करता है। कोई एक रास्ता बताता है, कोई दूसरा। इस दुनिया में इतने सारे बिलीव्स, पाथ्स और रिलीजन्स हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा रास्ता सही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक तितली खिड़की के कांच से बार बार टकराती है, बाहर की ताज़ी हवा और खुला आसमान तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो गलत दिशा में जा रही है। कांच के पीछे अंधेरा है और वो उस खुली हवा तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक वैसे ही अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन जो हम नहीं समझ पाते वो ये है कि ये लक्ष्य पाना इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल हमें सिर्फ अंधकार में फंसा हुआ महसूस होता है, इसीलिए ये लक्ष्य हमें बहुत दूर और असंभव सा लगता है। सच तो ये है कि अगर हम अपने भीतर की रोशनी जलाएं, क्लैरिटी से देखें, तो वो लक्ष्य पास ही होता है, बहुत रीचेबल। असल में ये अंधकार हमें भ्रमित कर देता है। जब तक हम अंधकार में रहते हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता। हम डाउट्स और कन्फ्यूजन में उलझे रहते हैं। जैसे ही ये डाउट्स हमारे मन में आते हैं, हम और ज़्यादा उलझ जाते हैं और इसी उलझन में हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तितली कांच से टकराकर सही दिशा नहीं देख पा रही हो। कृष्णमूर्ति जी हमें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने लक्ष्य को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम उस डार्कनेस से बाहर निकल आए और सही तरीके से देखें, तो लक्ष्य हमारे सामने होता है। लेकिन इस क्लैरिटी को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डाउट्स को दूर करना होगा। हमें एक साफ उद्देश्य और गोल की तलाश करनी होगी। जब तक हम अपनी उलझनों में रहेंगे, तब तक हम बाहरी सोर्सेज पर डिपेंड करेंगे, तब तक ये अंधकार बना रहेगा। बिना किसी बाहरी अथॉरिटी पर निर्भर हुए हमें खुद को गाइड करना होगा। जब हम अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लेते हैं, तब हमारे जीवन में शांति आती है और तभी हमें वो अल्टीमेट फ्रीडम मिलती है जो हर इंसान की खोज होती है। तो अगर हम अपने जीवन में क्लैरिटी पाना चाहते हैं, तो हमें उन चीज़ों से बचना होगा जो हमें उलझा रही है। सत्य के अलग अलग व्याख्याओं, रास्तों, बिलीव्स और रिलीजन्स की जटिलताओं में फंसे रहने से बेहतर है कि हम अपने अंदर झांकें और वहाँ से अपना रास्ता चुनें। धन्यवाद।